फोन उठाते ही सपना कहिए मान्यवर नेताजी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अरे मेरी जान सपना, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझे तुमसे कोई काम होगा तभी तुमको फोन करूंगा। ऐसा है नेताजी कि नेता और गिरगिट कब रंग बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आप खुद ही सोचिए ना, एक समय आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे और अब बस एक टिकट मांग रही हूं तो आपका कलेजा मुंह को आ रहा है। सपना ऐसी बात नहीं है, तू जानती है मेरे अकेले के यहां करने से कुछ नहीं होगा। और भी बहुत से लोग हैं पार्टी में, उन सबको भी तो मनाना पड़ेगा ना। और तू ही सोच, क्या सब लोग मेरी सुनेंगे। चल मेरी तरफ से हाँ है टिकट के लिए, पर दूसरे नेताओं को कैसे मनाओगी नेताजी। आप भी बड़े भोले हैं, भला मैं क्यों मनाने लगी उनको। उनको तो आप मनाएंगे, कैसे, कब, ये सब तो आप ही जानो। अमृतलाल मन ही मन सपना को कोसते हुए कहता है कि सपना तू 10 के ही दम लेगी क्या। अच्छा चल ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नेताजी कोशिश कमजोर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मैं आपकी कमजोरी सबके सामने ला दूंगी। यार तू बात बात पे धमकी देती है, मैं कह तो रहा हूं कि कोशिश करूंगा। अब इससे बढ़कर मेरे बस में और क्या है। बता, वो सब मैं नहीं जानती। अच्छा मैं सोच रहा था कि कहीं बाहर घूमने चलें। क्या बात है नेताजी, मुझे कहीं दूर ले जाकर जान से मारने का प्लान तो नहीं है। अरे पागल हो गई है क्या, कैसी ऊंची बातें कर रही है। चल तेरी मर्जी मत आ, मैं मजबूर नहीं करूंगा। अच्छा फोन रखता हूं। अमृतलाल अपना ड्रामा खेलना शुरू कर चुका था। वो अब जानता था कि सपना खुद दोबारा कॉल करेगी और 1 घंटे के बाद ऐसा ही हुआ। सपना ने स्वयं अमृतलाल को फोन किया और बाहर जाने के लिए मान गई। इधर सपना का पति अजीत उसके बारे में सारी सच्चाई जान चुके था। फिर भी सपना को कोई खौफ नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसका पति अजीत उसके बारे में क्या सोचता है। 2 दिन बाद अमृतलाल सपना के साथ पहाड़ों की सैर पर निकल जाता है। वहां उसने एक होटल पहले ही बुक करवा लिया था। अमृतलाल अपने प्लान के मुताबिक सपना को होटल में लेकर आया। इस बात से अनजान की सपना भी एक मास्टर प्लान के तहत उसके साथ आई थी। पहले तो दोनों ने कमरे में आराम किया। उसके बाद अमृतलाल फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। जब वह बाथरूम के अंदर गया तो सपना ने चुपके से बाथरूम का दरवाजा बाहर से लगा दिया और एक कैमरा कमरे के अंदर सेट कर दिया ताकि अमृतलाल की हर हरकत कैमरे में कैद हो जाए। सपना भली भांति जानती थी कि अमृतलाल उसके साथ क्या करेगा, फिर भी उसने खुद की अश्लील वीडियो बनाने की जुर्रत की। फटाफट से फुर्ती के साथ कैमरा गुप्त जगह सेट करने के बाद उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। उसके 5 मिनट के बाद ही अमृतलाल बाथरूम से नहाकर बाहर आ गया। उसके बाद उसने सपना से कहा कि खाने में अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर कर दें, भूख बहुत लग रही है जी। अभी कर देती हूं सपना होटल के फोन पर कहकर अपनी मनपसंद की डिशेस मंगवा लेती है, जो आधे घंटे के अंदर उनके कमरे में पहुंच जाती है। अमृतलाल इस आधे घंटे में सपना को अपनी बातों से बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है ताकि वो बता दे कि ऐसा उसके पास क्या है जिसका वो उसे डर दिखा रही है, मगर बता नहीं रही है। सपना बहुत शातिर औरत थी, वह उसे कुछ नहीं बताती, और बताती तो तब ना अगर उसके पास कुछ ऐसा अमृतलाल के खिलाफ होता। वो तो बस हवा में तीर छोड़ रही थी जो सही निशाने पर जा लगा। पर अमृतलाल खुद भी जानता था कि वो कितने पाप किए बैठा है, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसके किसी पाप का सबूत सपना के हाथ तो नहीं लग गया। सपना बहुत अच्छे से समझ रही थी कि नेताजी कुछ गड़बड़ करने के उद्देश्य से ही उसे यहां लेकर आए हैं। दोनों ने मजे से खाना खाया और एक दूसरे की बाहों में अपने झूठे प्यार का दिखावा करने लगे। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, पर अमृतलाल इस बात से बेखबर था। अचानक उसे याद आ जाता है कि नशे की टेबलेट इस औरत को चुपके से खिलानी है ताकि ये राज उगले। फिर उसे अपनी बीवी की कही बात याद आ गई कि बहकना मत, बस उससे राज उगलवाना। वह एकदम से सपना से दूर हट जाता है और होटल में फोन कर बियर मंगवाता है। वह सपना को बातों में उलझाकर गिलास में उन गोलियों का पाउडर डाल देता है और फिर उसमें बियर डालकर सपना को दे देता है। नेता जानता था कि सपना को पीने में ये कड़वी लगेगी, लेकिन बेकाबू होने के लिए 1 या 2 घूंट ही काफी थे। सपना कैमरे लगे होने की वजह से अंदर ही अंदर डर भी रही थी। इस डर में उसे बियर का कड़वा स्वाद महसूस ही नहीं हुआ और वो पूरा गिलास खत्म कर गई। नेताजी यह देखकर बहुत खुश हुए।
और फिर उससे प्यार भरी बातें करने लगे और बातों ही बातों में उसे पूछने लगे कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मानूंगा ही मानूंगा। सपना पूरी तरह से नशे में धुत थी। बस उसे इतना होश था कि उसके साथ अमृतलाल जी हैं। अमृतलाल हर संभव कोशिश कर रहा था कि सपना से वह राज उगलवाए, लेकिन सपना नींद में जाने लग रही थी। अमृतलाल अब डर चुका था कि कहीं ऐसा ना हो नींद की गोलियां ज्यादा असर कर जाएं और यह यही मर जाए, मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। अमृतलाल सपना को होश दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सपना की आंखें बंद होने को थीं और सपना इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमृतलाल अब बहकने लगा था। अब वह उसके साथ वह सब करने लगा जो उसकी पत्नी ने उसे मना किया था। अब अमृतलाल की सारी नाजायज हरकतें कैमरा रिकॉर्ड कर चुका था। अमृतलाल अब कैसे जाल में फंसने जा रहा था, इससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। नेताजी अपनी हवस पूरी करने के बाद फ्रेश होने के लिए चला गया, लेकिन सपना अभी सो रही थी। करीब 6 घंटे तक सपना सोई रही। उसके बाद उसकी नींद टूटने लगी। उसे महसूस हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए। सिर्फ और सिर्फ नींबू खट्टा। पर प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें।